जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि राजनयिक रिश्तों और विदेश नीति को लेकर देश में कोई मतभेद नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ रिश्तों को और बेहतर करने की कवायद कर रहे हैं। इससे किसी के मनभेद और मतभेद होने का क्या सवाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आतंकवाद पर यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। उन्होंने इसे चिंता का विषय बताया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए देश और दुनिया के नामचीन उद्योगपतियों का मध्य प्रदेश आगमन होगा। इस दौरान अंबानी, अडानी और टाटा ग्रुप सहित कई अन्य उद्योगपतियों के प्राइवेट जेट इंदौर एयरपोर्ट पर हॉल्ट करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विशेष तैयारी की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा में भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में हरियाणा के विधायकों का नेतृत्व किया। विधायकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी विधायक उचित आचरण, सार्थक चर्चा सुनिश्चित करेंगे और इस सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन मुख्यालय ने वन कर्मियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने स्पष्ट किया कि 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए वन कर्मियों को अपने कार्य क्षेत्र में सतर्कता के साथ तैनात रहना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देने पर भाजपा प्रवक्ता CR केसवन ने 14 फरवरी को कहा कि ये मंजूरी निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी की शून्य सहिष्णुता की दृढ़ और मजबूत नीति को प्रदर्शित करती है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने रोहतक में बिजली सेवा केंद्र पर औचक निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इन कर्मचारियों को 3 दिनों के भीतर शिकायतों के निदान में होने वाली देरी के कारणों का स्पष्टीकरण देना होगा। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अनिल विज ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी ने कहा, कोरोना काल में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पर ताले लगे हुए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की थी। जब हम 15 सालों तक निगम में थे तो हमने वहां आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां बनाई थी। लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। उस वक्त दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं थी, इसलिए वहां दवाइयां कम आती थी। जिस वक्त ये सोच भी नहीं सकते थे, उस वक्त हमने दिल्ली को आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां दी थी। झारखंड सरकार द्वारा केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपए की बकाया कोयला रॉयल्टी की मांग के बाद अब नल जल योजना के बकाये की मांग की जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राशि की कमी से नल जल योजना के क्रियान्वयन में परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार अविलंब 6,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। दिल्ली के सीएम चेहरे पर केंद्रीय मंत्री अनुज राम मेघवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सवाल को खारिज कर दिया कि अधिकार भाजपा के संसदीय बोर्ड के पास है। इसके बाद संसद में पेश की गई WAQF JPC रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में संशोधन प्रमुख रूप से गरीब मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए है। यह हमारे भाजपा के संसदीय बोर्ड का काम है, वे निर्णय लेंगे। मैं बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ। असहमति नोट रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, असली परीक्षा हाफिज सईद को पाकिस्तान से लाना है, क्योंकि वो 26/11 हमले का असली सूत्रधार है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन DC में हैं। ट्रंप ने सभी देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए और बार बार भारत को टैरिफ का लगातार दुरुपयोग करने वाला कहा है।